गुरुजी ने कहा था, जितना आशीर्वाद आपको 12 ज्योतिर्लिंग जाकर मिलता है, उतनी शक्ति मैंने बड़े मंदिर में डाल दी। जो भी इस बड़े शिव मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे से भी गुजर जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं करनाल से बोल रही हूँ, करनाल से रेखा बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है मेरे गुरु जी के साथ जर्नी। वैसे तो गुरु जी मेरे साथ 1999 से जुड़े हुए हैं, मतलब 1999 से, पर मैं तो गुरु जी को पहचान ही नहीं पाई थी। पर अब मुझे महसूस हो रहा है कि वो कोई और नहीं, सिर्फ मेरे गुरु जी थे जिन्हें मैं कुछ और समझ रही थी। फेस टू फेस मेरे गुरु जी ने मुझसे बात की है और मेरे गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत बहुत संभाला है। मैं गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर मार्च 2024 में मैं मेरी जेठानी ने अपने घर पानीपत बुलाया। बोला कि गुरुजी मुझे घर का उद्घाटन करना है। उन्होंने नया घर लिया था, गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो उन्होंने नया घर का उद्घाटन किया तो मैं भी उनके घर चली गई। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं अपनी बेटी के साथ चली गई और मेरे गुरु महाराज का मैंने पहली बार तब स्वरूप देखा। तब मैंने गुरु महाराज का अटेंड किया सत्संग और मैं मंत्र भी लिया। तब गुरु महाराज से मेरी ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, पर मैं शिव जी का नाम था उनके साथ, तो मंत्र में बोल ही रही थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और माफ़ करना गुरु जी, जब ये ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय होता है तो इसको भी मैं शिव जी सदा सहाय ही बोल रही थी, क्योंकि मुझे किसी भी गुरु में कोई ख़ास विश्वास नहीं था। माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ। किसी गुरु को, ये जो व्यास वाले गुरु जी हैं, कई गुरु जी हैं, मुझे किसी पे कभी भी कोई विश्वास नहीं हुआ। मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। पर अब मैं वहाँ से हमने चाय प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद लिया, समोसा वगैरह जो भी कुछ था उन्होंने दिया। खाना पीना खाने के बाद हम वहाँ से 3-4 घंटे के बाद हम वहाँ से चल दिए। उसके बाद कोई मतलब नहीं, कोई गुरुजी का कोई कनेक्शन नहीं, कोई जय गुरुजी कुछ नहीं। ठीक है, हम जैसे गए थे आ गए। उसके बाद मेरी जेठानी ने दोबारा से सत्संग किया। अप्रैल में किया, शायद मई में या अप्रैल में कुछ ऐसा ही किया। तो उन्होंने मुझे दोबारा से फिर बुलाया, हम पहुंच गए। उसके बाद भी वही ऐसे ही जय गुरु जी भजन कीर्तन हुए।
पर उन्होंने मेरी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ हुई तो नहीं, पर मैं गुरुजी के साथ सत्संग में बैठते ही मेरी आँखों से झरझर झरझर आँसू की धारा बह निकली। पता नहीं क्यों मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आँसू की धारा को रोक पा रही थी। बहुत ही मुश्किल हो रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ही रोना आ रहा था। पर उसके बाद जब जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी कुछ हुआ वो खाना-पीना होने के बाद जब उन्होंने शुक्राना शुरू किया, माइक लाया हुआ था, तो सब बोले शुक्राना करना है, अपनी तरफ से शुक्राना बोलो, शुक्राना बोलो। मैंने भी अपनी तरफ से शुक्राना बोला। जब मैं तो ऐसे ही हिचकिचा रही थी, पर पहले जब वो सब बोल रहे थे, तो फिर मेरी भी हिम्मत हुई, मैंने भी शुक्राना गुरुजी कर दिया। उसके बाद से तो जैसे मेरी जेठानी ने बोला कि इसको ना, जो तूने आज माँगना है तो माँग, खुला दरबार है गुरुजी का, जो तू माँगेगी वही सफल होएगा, तू माँग के तो देख, गुरुजी सबको सबको ब्लेस करते हैं, सबकी झोलियाँ भरते हैं। आज तू यहाँ से जितना माँग, जितना मर्ज़ी माँग, झोलियाँ भर के लेके जा। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से 3-4 अरदास की, 3-4 ब्लेसिंग माँगी, गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। हम इंसान हैं गुरुजी, हम इंसान हैं संगत जी। बस लालची इंसान सोचता है जिस चीज़ से परेशान है बस वही हो जाए। मैंने 3-4 विशेज़ माँगी, तो 3-4 में विशेज़ माँगने के बाद मैं शुक्राना बोल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं आता था, पर मैंने इतना बोला तो मेरे घर आ गए हम। खाना-पीना होने के बाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लेने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद शाम को ही मेरी जो मैंने बोली थी, मेरी सबसे पहली विश शाम को ही पूरी हो गई। पूरी क्या हो गई, मतलब अभी तो वो अटकी हुई है, पर गुरुजी की कृपा से जल्दी ही हो जाएगी। पर मेरे लड़के का फ़ोन आ गया कि मम्मी, मुझे ऐसे-ऐसे मेरे बच्चे को पीआर मिल गई। मम्मी, मुझे 20 तारीख को पीआर मिल जाएगी, मेरे पास ईमेल आ गया है। तो मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने सभी बोला, मैंने मेरी लड़की के भी को भी और मुझे भी, कुछ तो है गुरुजी में। आज ही बोल के आई हूँ, और धन-धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ही बोल के आई हूँ मैं गुरुजी के सामने, और आज ही मेरे गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो मेरा बच्चा इतने दिन से कोशिश कर रहा था, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, मेरे गुरुजी महाराज ने उसको पीआर का ईमेल करवा दिया, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो कब आएगी। फिर मेरे गुरु, माफ़ करना संगत जी, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ। उसके बाद मैं उसके 4-5 दिन बाद फिर कन्फर्मेशन लेटर आ गया मेरे लड़के का। उसने कहा, मैंने तब तक किसी को नहीं बताया था कि मेरे बेटे की पीआर का फ़ोन आ गया है। उसके बाद फिर कन्फर्मेशन लेटर आ गया, तो मैंने दीदी को फ़ोन किया 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद लगभग, दीदी मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। उसने कहा, बोल क्या बात है? मैंने कहा कि मेरे लड़के को पीआर मिल गई है, मेरे बच्चे को पीआर का कन्फर्मेशन लेटर आ गया है। गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी दीदी ने कहा कि मैं तो बोल ही रही थी कि आज खुला दरबार है, तुझे जो चाहिए माँग ले। गुरुजी किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। मैं मैं बता नहीं सकती गुरुजी, बता नहीं सकती संगत जी। मैं कितनी 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 खुश हुई और गुरुजी का कितना शुक्राना किया। उस दिन के बाद तो बस मैं सिर्फ़ जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, बस मेरे गुरुजी, आपके हाथों में ही पतवार है मेरी, सँभालो मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी को। मेरे मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ नहीं रहते हैं, बस मैं और मेरी बेटी और मेरे ससुर रहते हैं हम। मेरी सास थी 5-6 महीने पहले भगवान के चरणों में चली गई हैं। अब मैं अपने हस्बैंड की रिक्वेस्ट करती हूँ गुरुजी से, संगत जी, मैं मेरे पति का दिमाग थोड़ा-सा कड़क सा है, वो मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं, पर मुझे उम्मीद है मेरे गुरुजी महाराज जल्दी उन्हें ऐसे ठीक भी कर देंगे। हालाँकि वो
हैंडीक्राफ्ट है, खुद से चल फिर भी नहीं पाते, पर पता नहीं क्या लोग उन्हें क्यों भड़काते रहते हैं मेरे खिलाफ। वो मेरे पास आकर रहना ही नहीं चाहते। मेरे गुरुजी महाराज कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मेरी पहली विश पूरी की। मिली तो नहीं है मेरे बेटे को अभी बिहार का कार्ड, पर मुझे यकीन है मेरे गुरुजी महाराज बहुत जल्दी कृपा करेंगे मेरे बच्चे को। बिहार का कार्ड मिलने के बाद बहुत जल्दी उसे इंडिया वापस भेजेंगे। मेरे गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। मुझे सत्संग सुनाने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ सत्संग जी, मुझसे माफ़ करना। मुझसे रुका भी नहीं जा रहा है, माफ़ करना। सॉरी संगत जी, सत्संग सुनाने में मुझसे जो गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को विराम यही देती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज का, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनगिनत बार शुक्राना गुरु जी। साथ में संगत जी को भी अनंतन बार शुक्राना गुरु जी। मैं ऋचा पांडे नागपुर से बोल रही हूँ। मेरे तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं। अभी मैं 2-3 महीने से करीब जुड़ी हूँ और मैं अपनी सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप और 2 लाइन के गुरु जी के श्री चरणों में भजन बोलना चाहूँगी, अपने भाव प्रकट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही मझधार है। गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही मझधार है। गुरुदेव, गुरुजी, संगत जी, तेरे भरोसे मेरा परिवार है। अभी पिछले मई मंथ की बात है, मैं अपने माँ बाप के घर गई थी मायके, और वहाँ से मेरी इच्छा थी दर्शन करने की। जैसा कि बीते कुछ सालों से क्या, जब से शादी हुई है या फिर ऐसे भी जीवन में बहुत से कष्ट मैंने झेले हैं और कुछ न कुछ लगा रहता है मेरे जीवन में, तकलीफ़ों का ही सामना करना पड़ता है। तो सुख दुख तो जीवन के साथी हैं, आते जाते रहते हैं, पर जो गुरु जी को से मिलने के बाद, मतलब गुरु जी की से जुड़ने के बाद, रोज़ नए नए सत्संग सुनने के बाद, गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने के बाद जो एक एक्सपीरियंस मुझे रियलाइज़ हुआ है वो ये है कि मुझे जीवन में सबसे ज़्यादा भरोसा मतलब खुद पे नहीं, परिवार पे नहीं, किसी पे नहीं, सिर्फ भगवान पे था। और आज कोई इसके अलावा भी, भगवान के अलावा भी जिस पे मुझे पूर्ण विश्वास और प्रेम है वो है हमारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मायके गई थी और मुझे मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम और भी कई जगह दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। काफ़ी टाइम से मैं परेशान थी, अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी। तो और गाड़ी का नंबर नहीं आया। वहाँ गई, मैं लिटरली बता रही हूँ कि नई गाड़ी ली गई थी और गाड़ी के नंबर ना होने से दर्शन करने जाने के लिए टोल टैक्स और ये सब रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती, इसलिए जाने के लिए कुछ तो भी प्लानिंग ही नहीं हो पा रही थी। और मुझे रात का टाइम था और रोना सा आ गया मुझे।
और सुबह उठी मैं तब तक कि पापा आते और बोलते कि चलो सब लोग रेडी हो जाओ, गाड़ी का नंबर आ गया और हम निकल रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम गए वहाँ, अच्छे से दर्शन किए और अच्छे से वापस आए। और आज का दिन है, एक मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैं बाद में ज़रूर शेयर करूँगी जब 110% सॉल्व हो जाएगी तो। पर सॉल्व तो नहीं हुई, पर प्रोसेस में है गुरुजी के मिलने के बाद। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी, मेरे पति पे इतना बड़ा संकट आया था आज से 4-5 साल 6 साल पहले, बच्चे पे है आया, और ऐसे कुछ न कुछ रहता है, लगा रहता है। इतनी पूजा पाठ दुआ मन्नतें सब करते हुए भी मैं उन चीज़ों से निकल नहीं पा रही थी। शत्रु हावी होते जाते हैं, हर दिन पीछे लगे रहते, जबकि मैं बहुत ही डिवाइन पावर, यूनिवर्स पावर से ब्लेस्ड, मतलब खुद को भगवान का, देवी देवताओं का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि मेरे पे ईश्वर की कृपा है, क्योंकि मुझे भगवान पे, पूजा पाठ पे अमिट भरोसा है जो कभी न मिटे। और आज गुरुजी ने वो चमत्कार किया, वो चमत्कार किया, वो चमत्कार किया। मेरी लाइफ में कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक किया था, जिससे मैं, मेरे बच्चे, ऐसी ज़िंदगी हो गई थी मेरी, मुझे किनारा नहीं मिल रहा था और मैं रोती थी पर किसी से बता नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप अभी अकेले रहते हैं। मेरा एक भाई था जिसकी किडनी फेल होने के कारण वो एक्सपायर हो गया और हमें जीने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरी शादी कर दी है मेरे माता पिता ने, भाई के मरने के 1-1.5 साल बाद। शादी हुई फिर भी लाइफ में खुशियाँ नहीं आई और मैं हमेशा परेशान रही, लाइफ में स्ट्रगल करती रही। लाइफ में 2 बच्चे भी हुए मेरे, पर पति बच्चे सब कुछ गुरुजी ने, ईश्वर ने दिया मुझे, लेकिन मुझे प्रेम कहीं से नहीं मिलता था, ना मिलता है। पर आज जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं शांत, स्थिर, खुशी जीवन, बच्चे भी अपने अपने काम में लगे हैं, गुरुजी को वो भी बहुत मानते हैं। अभी मेरे पति तो गुरुजी को इतना वो नहीं करते जैसा कि मुझे डर लगता है उनको बताते हुए, पर हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी एक दिन गुरुजी को ज़रूर मानेंगे। और आज का दिन है कि हर दिन मुझे नए नए एक्सपीरियंस होते हैं गुरुजी के। कोई चीज़ें ऐसी, बुरे सपने या बुरी चीज़ें मेरे पास आती हुई दिखती है, मुझे रियलाइज़ होता है कि होगी, पर वो मुझे ना होके, मेरे पास आके भी नहीं, कहाँ छू मंतर हो जाती है मुझे पता भी नहीं चलता। आज भी मेरे लोग पीछे पड़े हैं, ब्लैक मैजिक, जादू टोने जो भी होता है। मैं तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, ना करती हूँ, पर हाँ परेशानियों ने ऐसा सबक दिया कि मुझे विश्वास होने लगा कि ये चीज़ें होती हैं, बुरी शक्तियाँ होती हैं जो लोगों को परेशान करती, या लोग करवाते हैं कि परेशान हो सामने वाला बंदा। पर आज गुरुजी की वजह से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जा रही है। ना मुझे, ना मेरे पति को, ना मेरे बच्चे को, किसी को भी बुरी शक्तियाँ, काला जादू कुछ भी असर नहीं कर रहा है। और मैं गुरुजी और सारे संगत ਨੂੰ यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सबको ब्लेस किए रहे, उनकी ब्लेसिंग हम सबको, सारे संसार को इतनी अच्छी लगे, इतनी ब्लेसिंग दे, इतनी ब्लेसिंग दे कि सब सिर्फ सुख में जीवन बीते। एक मैंने बीच में, मेरे पे बहुत तकलीफ़ आई, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, फिर मैं 1-1 रुपए की मोहताज थी। मैंने गुरुजी पार्लर खोला कि मेरा मन उसमें लगेगा और मैं कुछ करूँगी। लोगों ने ऐसे ब्लैक मैजिक किया, क्या किया है कि वो भी बंद हो गया, कुछ भी नहीं। आज मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, पर मैं सिर्फ गुरुजी की सत्संग सुन के रोज़ शुक्राना करती हूँ। और आज भी कुछ भी ना होते हुए भी, पर मेरे पास लगता है मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ और डिवाइन ब्लेस्ड हूँ, गुरुजी के साथ ब्लेस्ड हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। अभी तो मैंने अपनी मम्मा को, सासू माँ को, सबको गुरुजी के बारे में बताया है।
कौन क्या सोचता है मेरे बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पर हाँ, एक ना एक दिन सब मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे और गुरुजी ये चमत्कार करेंगे, और एक ना एक दिन मेरे पास हर वो खुशियाँ होगी जो मेरे जलने वालों को हज़म नहीं होती। पर मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी कि कोई मेरा अच्छा चाहने वाला हो या मेरा बुरा चाहने वाला हो, कोई भी हो, सबको अपने डिवाइन पावर से ब्लेस्ड किए रहना गुरुजी। सबका अच्छा होना चाहिए और सबका भला होना चाहिए। सिर्फ मैं ईश्वर से, आपसे गुरुजी यही प्रार्थना करती हूँ कि हर व्यक्ति दुनिया में कोई गरीब ना रहे, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सब दीर्घायु रहे, सब स्वस्थ रहे, सब अपने परिवार के साथ तन मन धन से खुशी से अपना जीवन यापन करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी, अमिट शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं हर रोज़ इस मंत्र का जाप करती हूँ, ये मंत्र लिखती हूँ, और इस मंत्र के पावर से, गुरुजी के ब्लेसिंग से आज मुझे दुनिया की किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। कोई मेरे साथ कितना भी बुरा सोचे और करे, पर मेरे साथ मेरा ईश्वर, मेरे गुरुजी खड़े हैं और हर खुशी मुझे देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। गुरुजी, मैं सुहागन मरूं, मेरे सुहाग, मेरे पति, मेरे बच्चे, माँ बाप सबकी रक्षा करना, पूरे विश्व का कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।